जय हिंद दोस्तों। आज हम अलजेब्रा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, बैंकिंग सभी में मोस्टली आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हें शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ फुल मेथड से भी करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक से सवाल करना आ जाएगा, आप शॉर्ट ट्रिक से सवाल कर लोगे, मगर शॉर्ट ट्रिक जब तक आप पूरा लॉन्ग पैड उसका मेथड नहीं आता आपको हल करने का, शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक जब भी याद रहती है जब आप उसका फुल मेथड से सॉल्व करना जानते हो। जैसे सपोज करो आप एग्ज़ाम देने गए और आप सारे शॉर्ट ट्रिक सीख गए, आप कितनी शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो? सारी शॉर्ट ट्रिकें हमें हमेशा याद नहीं रहती जब तक हम उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। देखो आज हम अलजेब्रा के कुछ 7 क्वेश्चन हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं पूरा फुल मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये लिखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। पहले मैं इसे फुल मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो जैसे दिया है x प्लस 1/x बराबर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बताओ क्या है। तो देखो ये संख्या 1 प्लस 1/x है और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब हम ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूले में क्या होगा, x प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इस x से ये x कट गए। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इसका मान कितना है 4, और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ बच गए 2 क्योंकि x कट गया। अब इधर आएगा तो 16 माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बचा 14। इसका 14 आंसर है। अभी देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। जैसे इस फॉर्म में कोई संख्या लिखी है 1 प्लस 1/x और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो ये स्क्वायर में है पूछा है और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है ऐसे बताने के लिए कि इस वाली संख्या का हम वर्ग कर देते हैं और उसमें से 2 माइनस कर देते हैं। तो 4 चौके 16, 16 में से 2 गए कितना बचा 14। ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मान लो x प्लस 1/x बराबर दिया है 10, अब पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसका वर्ग कर दो 100 हो गया और इसमें से 2 घटा दो कितने हो गए 98। अगर कोई पूछता है तो ऐसे डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक से बता दो सकते हो अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है। अगर माइनस में दिया है तो अगला सवाल माइनस के लिए है। देखो जैसे x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वर्ग करता हूँ। क्यों वर्ग कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ग करने से ही हमें ये संख्या मिलेगी। हमें सोचना है इसका वर्ग करना है और क्यों करना है, फोर्थ करना है, वह क्या करना है। ये करने के लिए हम सोचते हैं हमें पूछा क्या है, तो यहाँ क्या पूछा है एक्स स्क्वायर अपन 1/x स्क्वायर, यानी यहाँ पे घात 2 है तो इसका वर्ग ही करेंगे, यहाँ पे घात 3 है तो इसका क्यू करेंगे, यहाँ पे घात 3 है तो इसका क्यू, ये इसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब मैंने इसका वर्ग किया तो इसका वर्ग क्या होता है, देखो 1x माइनस 1/x का वर्ग क्या होता है, ये बन गया a माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये होता है पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही फॉर्मूला होता था। तो इससे ये कट गए। अब इस संख्या के बराबर कितना है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और ये इधर ऋण के हैं तो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे धन के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से हम क्या समझे, अगर x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर कुछ पूछा है, तो हम इस संख्या के वर्ग में 2 घटा देते हैं। यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो इसमें से 2 घटा देंगे अगर स्क्वायर वाला पूछा है। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इस संख्या के वर्ग में से 2 घटाएंगे। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो इस संख्या के वर्ग में 2 जोड़ेंगे, जो मैंने यहाँ बताया। तो अब ये पूछे यहाँ x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो इसका मान बताओ। तो इस संख्या का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 में 2 जोड़ो तो 27 आंसर हो गया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई।
ऐसे करते हैं। अभी देखो 3 घात वाला हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये दिया है x प्लस 1/2 नहीं सॉरी 1/x और ये पूछा है x³ प्लस 1/x³ बराबर ज्ञात करो। तो यहाँ क्या दिया है घात 3, तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा घात 3। तो ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यू, और वो क्या होता था AQ, यानी AQ की जगह x है तो x³ प्लस दूसरी संख्या का क्यू प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और कोष्टक में a प्लस बी यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो इसके बराबर कितना दिया है 2, और 2 का क्यू कितना होता है 8। अब इसका मान पूछा है, देखो ये 3 यूँ की त्यों, और इसका मान कितना दिया है 2, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो गए 6, और 8 में से 6 गए कितने बचे 2। तो इसका x³ प्लस 1/x³ बराबर आया 2। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब x प्लस 1/x की संख्या कुछ दी हो और q में पूछा हो तो हम क्या करते हैं इस संख्या का q करके और जो यहाँ संख्या दी होती है उस घात का इसमें गुणा कर दो, कितनी है 2, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितने हो गए 6, और इसके q में से घटा तो यानी इसका q हो गया और -3 दूनी 6, यानी 8 में से 2 गए 6 गए कितने बचे 2। अभी मान लो यहाँ होते 4, तब क्या आंसर आता, तब इसका करते q, तो 4 का q हो जाता 4 चौके 16 चौके 64, और इन दोनों का कर देते उसमें गुणा, 64 में से 12 गए कितने बचे 52, ये आंसर हो जाता। अभी मान लो यहाँ होते 8 होते 8 अट्ठे 64 और 64 इंटू 8, 8 चौके 32, 8 छिंके 48 और 3 51 यानी 512, और 8 का गुणा इसमें कर देते 3 में तो कितने 24 घटा दो तो बच गए 488। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अभी माइनस वाला है, माइनस वाले के लिए क्या होगा, यहाँ दोनों प्लस प्लस के हैं तो इसमें से माइनस करना है, प्लस प्लस के हैं तो क्या करना है माइनस, इसका गुणा करके आपस में 4 का गुणा 3 में करोगे तो 12 माइनस, अगर 2 है तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 माइनस इसके क्यू में से। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। अभी देखो माइनस वाला है, अब माइनस वाला करते हैं, जैसे x माइनस 1/x बराबर 4 और x³ माइनस 1/x³ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ q है तो इसका होल क्यू करना पड़ेगा, तो x माइनस 1/x का होल क्यू, इसका होल क्यू क्या होता है पहली संख्या का क्यू माइनस दूसरी संख्या का क्यू माइनस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और कोष्टक में पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। देखो इसका तो मान ज्ञात करना ही है, इससे ये कट गया, और इसका मान कितना है 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे कितने हो गए 12, और इसकी जगह हमें कितना लिखना है 4, 4 का क्यू कितना होता है 64, और ये 12 इधर ऋण के इधर के आएंगे तो किसके हो जाएंगे धन के, और ये बच गया x³ माइनस 1/x³, ये कितने हो गए 76। तो x³ माइनस 1/x³ क्या समझे, अगर संख्या q में है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, अगर संख्या q में है तो इस संख्या का q कर दो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और यहाँ ऋण का चिन्ह है, दोनों जगह में से किसी एक जगह ऋण का चिन्ह है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों जगह में से किसी एक ऋण का चिन्ह है तो प्लस करना है, और प्लस क्या करना है इन दोनों का गुणा, 4 तिये 12 कितने हो गए 76। अभी यहाँ क्या था दोनों जगह प्लस का है तो क्या करना था माइनस, माइनस क्या करना था जो यहाँ संख्या है उसका क्यू कर दो और माइनस इन दोनों का घात का गुणा इस संख्या में, घात का गुणा इस संख्या में 12 बराबर कितने हो गए 52। तो क्या शॉर्ट ट्रिक सीखे आप कि अगर क्यू वाली संख्या का ज्ञात करवा रहा है और दोनों जगह प्लस है तो उस संख्या का क्यू करके जिसका मान दिया है और उसका घात का गुणा उस संख्या में करके माइनस कर दो प्लस वाले में, और माइनस वाले में क्या करना है प्लस करना है। अभी देखो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण, x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की घात 5 बताओ। ये अभी देखो इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, x प्लस, और मैं इसकी एक और इससे अलग शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 ज्ञात करो। अभी इसका होल 5 तो हमें पता नहीं है तो हम इस घात को लिख सकते हैं x की घात 2 इंटू x की घात 3 प्लस 1/x की घात 2 इंटू x की घात 3, क्योंकि आधार समान हो और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हमने ये क्यों लिखा,
क्योंकि एक मान हमें x की घात 2 से निकालेंगे और एक मान x की घात 3 से निकालेंगे और उन दोनों का कर देंगे गुणा। तो देखो पहले निकालते हैं, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो इसका क्या करेंगे वर्ग, क्योंकि एक स्क्वायर निकालना है और एक क्यू निकालना है। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इससे ये कट गया, 2 का वर्ग 4। इस संख्या का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ कितने बचे, 2, 2 किसके हैं, प्लस के, तो इधर आएंगे तो माइनस के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितने हो गए, 2। अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी पहले कि अगर स्क्वायर वाला पूछा है और दोनों प्लस के हैं तो इस संख्या का वर्ग करके उसमें से -2 कर देते हैं। तो हमें डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस संख्या का वर्ग करके और -2 कर दो, तो कितना आ गया, 2। अभी वही वाला मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा अगर ये मान दिया है। तो इसका रूल क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इस संख्या का घन कर दो, इसका क्या हो गया घन, और इस संख्या का, इसकी जो घात का इस संख्या में गुणा कर दो, कितने हो गए 6। तो कितना आया 2। तो एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर कितना आया, इसका भी मान कितना आया 2 और इसका भी मान कितना आया 2। अभी हमें इसका मान निकालने के लिए, एक्स की घात 5 का मान निकालने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा करना होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आया 2, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर भी आया 2। अब मैं इनका गुणा क्यों कर रहा हूँ, देखो इनका गुणा करेंगे तो एक्स क्यू का गुणा एक्स की घात 2 में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की घात 5। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ आएगा x। कैसे, देखो एक्स क्यू गुणा 1/x स्क्वायर, तो इससे ये कट गई, यहाँ कितनी बची 1, तो ये मैंने x लिख दिया। अब इस संख्या का गुणा दोनों में हो गया, अब इस संख्या का दोनों में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/x स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/x की पावर 5। इन दोनों का कर रहे हैं तो इनका भी गुणा होगा, ये हो गया 4। मैं इसकी फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो ये x की घात 5 आ गया, ये 1/x की घात 5 आ गया, यहाँ x बचेगा, और इसका मान कितना है 2। तो x की घात 5 और 1/x की घात 5 और इसका मान 2 है, उधर जाएगा तो -2। तो x की घात 5 प्लस x की घात 5 बराबर कितने हो गए 2। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ऐसे जो x की घात 5 वाले सवाल हैं उनके लिए हमें क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर का निकालना है और एक्स क्यू का निकालना है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का निकाल के जो मान आए उन दोनों का गुणा करके ये वाला मान उसमें से घटा दो। जैसे अगर मान लो यहाँ होता 3, अब इसका मान कितना होगा, 3 होगा, तो इसका मान कितना होगा, अब 3 लिख दिया मैंने। तो देखो कैसे हल करेंगे, पहले तो स्क्वायर वाला कितना होगा, 3 तिये 9 में से 2 घटाएंगे तो बच गया 7। और एक्स क्यू वाला होगा प्लस का, तो क्या करेंगे 9 ती 27 और 3 तिये 9 घटा देंगे, बच गए 18। ये हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाला। मैंने डायरेक्ट ट्रिक से किया है, आप भी करोगे ऐसे प्रैक्टिस करोगे। ये हो गया एक्स क्यू वाला, इनका मान आया 7, इसका मान आया, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 18 सत्ते 126, और मैंने बोला था जो मान दिया होता है उसे माइनस कर देते हैं। 3 दिया है ना, तो ये हो गया 130 इसका आंसर। आप कैसे कितना भी दिया हो आप ऐसे बता सकते हैं। और एक और शॉर्ट ट्रिक, जैसे x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो यहाँ 5 घात हो, 10 घात हो, 20 घात हो, 30 घात हो, तो हम ये देखो यहाँ x का कितना मान रखेंगे, 2 आए, तो देखो यहाँ 1 रख दो और यहाँ 1 रख दो, तो x का मान 1 रखने पे कितना आ रहा है 2, तो यहाँ x की जगह 1 रख दो। 1 पे घात कितनी है 5, तो उसका मान भी कितना होगा 1, और 1/1 पे घात कितनी है 5, उसका भी मान कितना होगा 1, तो यहाँ आएगा 2। तो ये तो 5 घात वाला हो गया। अब सीखते हैं, देखो अब आगे सीखते हैं x प्लस 1/x बराबर 3, तो x की घात 4 और 1/x की घात 4। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, डायरेक्ट बताना है, x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, इस संख्या का वर्ग कर दो और ये दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो उसमें से 2 घटा दो, तो 3 तिये 9
9 में से 2 गए, कितने बचे 7। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 7। अभी देखो अभी 4 का करना है तो इसका होल स्क्वायर कर दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा तो x पहली संख्या का वर्ग यानी x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वही सेम। तो अब इसका करना है तो इसका क्या कर दो वर्ग, कितना हो गया 49, और इसमें से 2 घटा दो, कितना हो गया 47। अगर x प्लस 1/x बराबर 3 और 4 पूछा है तो कितना हो जाएगा 47, यानी डबल 2 बार करना है। कितना ईजी है, अभी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी देखो इसे भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इसे लिख सकते हैं x की घात 2 की घात 3 प्लस 1/x की घात 2 की घात 3, इसे लिख सकते हैं। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहले हम एक्स स्क्वायर वाला ज्ञात करेंगे और फिर उसी से एक्स क्यू वाला ज्ञात कर देंगे तो ये हो जाएगा। अभी देखो x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका वर्ग कर दो और इसमें से 2 घटा दो, कितने हो गए 14। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अभी इसका क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता था, x प्लस 1/x का क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता था कि इस संख्या का क्यू कर दो, और ये दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो इसमें से माइनस ये संख्या गुणा 3 42 कर दो, वो जो ये आंसर है। अभी 14 गुणा 14 196 गुणा 14 माइनस 42, 14 75 14 छिक्के 84 की 4 हासिल 8, 14 निम्मा 126 और 8 134 हासिल 13, 14 एकम 14 और 13 27 माइनस 42, ये आ गया 2702। ये आंसर है। कितना इजी हो गया। देखो अभी ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, कितनी शॉर्ट ट्रिक से कितना जल्दी हो गया। मगर शॉर्ट ट्रिक आई कैसे, पहले हमें पता कैसे चला कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। अभी मैं आपसे रैंडमली पूछ रहा हूँ, जैसे x प्लस 1/x की पावर, मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ, बराबर है 5, तो बताओ x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। सबसे पहले ये दोनों संख्या माइनस की हैं या इनमें से कोई भी एक माइनस की है, तो जो भी इसका इधर से संख्या आती थी उसे क्या करते थे प्लस, अगर ये दोनों संख्या प्लस की है तो क्या करते थे माइनस। अब देखो क्यू वाला है, ये क्यू वाला ज्ञात किया है तो इसका क्यू कर दो, तो 25 पंजे 125, और माइनस क्या, अब इसमें प्लस क्या करना है, इन संख्या का गुणा, घात का गुणा इस संख्या में, 5 दिए 15, ये क्या करना है इसमें प्लस, कितना हो गया इसका उत्तर 140। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ट्रिक समझ में आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।